चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप। ये भी 24 में पूछा है आपका, द वैल्यू ऑफ द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ k टू k इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका कैसे, जो सिग्मा का और इंटीग्रेशन का, सिग्मा का मतलब ही हो गया इंटीग्रेशन सम ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स जो होता है यहाँ पे, इसको कैसे इसको करेंगे, इसको लिमिट में इंटीग्रेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे कि अगर यहाँ पे सिग्मा है तो यहाँ पर से देख लिया जाए कि सबसे पहले लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n क्यूब, यहाँ से देखिए n कॉमन लीजिएगा, यहाँ से k कॉमन लीजिए या n कॉमन लीजिए n स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा आपका कि 1 प्लस k स्क्वायर बाई n स्क्वायर। यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए n स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3k स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ पे इतना है। अब देखिए यहाँ पर से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो कितना है गया, यहाँ से हटा दीजिए, एक यहाँ से यहाँ हटा दीजिए, तो सिग्मा कितना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n, 1 से लेके n इक्वल टू 1 प्लस k स्क्वायर n स्क्वायर 1 प्लस 3k स्क्वायर बाई n स्क्वायर। इसको और कैसे ले ले हम लोग कि k इक्वल टू, k की जगह पर हम लोग रखेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n 1 बाई n 1 प्लस k बाई n को क्या कर दे स्क्वायर, 1 प्लस 3 और k बाई n का स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो यहां पर से एक चीज देख लिया जाए कि यह क्या है, 1 बाई एन कितना होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन सिग्मा के लिए ट्रांसफॉर्म कीजिए, सिग्मा के लिए हम लोग क्या करें इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेट कर लें। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ए कब है इंटीग्रेशन रखने के बाद, और उसके बाद क्या है 1 बाई एन के जगह पर कितना रख लें हम लोग dx, और लिमिट जो होगा लोअर लिमिट यहाँ पे a और b अपर, a का मतलब ये हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे a का इक्वल टू कितना है k बाई कितना रखेंगे k बाई, यहाँ पर देखिए तो ये लिखा हुआ है कि n, k के जगह पर कितना है कि 1 से स्टार्ट किए तो 1 रख दीजिए, तो k इक्वल टू 1 टेंस टू, तो कितना हो जाएगा देखो तो बुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और 1 बाई n टेंस टू इन्फिनिटी, ये टेंस टू कितना हो गया 0। अपर देखिए यहाँ पर b, यहाँ पर कितना हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी k बाई n, अब यहाँ पर रखिएगा n के जगह पर तो लिमिट n बाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और n बाई n इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ पर जो देखिएगा इसको क्या कर दे k बाई x, और उसके बाद क्या है k बाई n को क्या कह दे हम लोग इसको x, dx माने तो dx ट्रांसफॉर्म करने का समझ में आया कि सिग्मा के लिए हम लोग इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर के लिए k इक्वल टू 1 k इक्वल टू n तक हम लोग लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे कन्वर्ट किए हैं हम लोग कि यहाँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा समेशन को यहाँ पे कितना है लोअर डी, इसके सिग्मा के लिए इंटीग्रेशन लोअर लिमिट के लिए कितना ले ले हम लोग 0, अपर लिमिट के लिए वैल्यू 1 हो गया, और उसके बाद इसके लिए कितना लिए थे dx 1 बाई एन, जैसे देखिए ना dx इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि k बाई एक्स को क्या क्या है x कर लिए, k बाई एन n पार्ट्स में डिवीजन है आपका, तो n है तो यहाँ पे इतना हो गया, 3 कॉमन लीजिएगा तो कितना 1 बाई 3, थोड़ा सजा के लिखिए 1, और 1 बाई हो गया 1 प्लस एक्स टू दी एक्स स्क्वायर 1 बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना है dx। ठीक, इसको क्या कीजिएगा आप कि कैसे करेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए ऊपर में हम लोग ऐसे लेते हैं कि जैसे ऊपर में कितना लिए 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर में, और यहाँ पे कितना है माइनस कितना ले लें हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3। अब दोनों का जब माइनस करते हैं यहाँ पर
नीचे में देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू है फंक्शन, टू फैक्टर है आपका, वो भी एक्स स्क्वायर में है। तो क्या है कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल से तो बना ही सकते हैं, उसी तरह डायरेक्टली हम लोग पार्शियली कैसे कर लिए हम लोग यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इतना कर दिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, 2/3 है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बात तो उतना ही हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। तो जब काटिएगा तो 1/2 0 से 1, इसको अलग अलग कीजिएगा तो कितना 1/x², ये कट के ये कितना हो गया 1/√3 का स्क्वायर हो गया, dx माइनस इससे कट गया 0 से 1 x² प्लस 1 dx। अब इसका बताइए कि क्या हो गया 1/2, इसका क्या हो गया 1/a tan इनवर्स x, 1/a का मतलब हो गया √3 tan इनवर्स ऑफ कितना हो गया x/a, इसका मतलब हो गया √3x। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा 0 से 1 माइनस इसका कितना हो जाएगा 1/a का मतलब हो गया कि tan इनवर्स ऑफ x कितना होगा 0 से 1 1/2 √3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि √3 और यहाँ पे रख देंगे कितना होगा 1 रखेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 हो गया तो कितना हो जाएगा बुआ, √3 का मतलब हुआ tan इनवर्स √3 कितना है π/3। ठीक है, माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब हो गया π/, इसके बाद ये कितना हो गया 0। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कितना हो गया π√3/6 माइनस π/8, इस तरह से आपका वैल्यू आ गया। अब देखिए तो कितना है आपका यहाँ पे पाई तो कॉमन ले लीजिए आप, बच कितना गया, पाई कॉमन जब लेते हैं आप तो पाई कॉमन लेने के बाद कितना बच जाता है √3/6 माइनस 1/8। ओके, अब इसको काटिएगा तो कितना है कि 2√3 तो पाई एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका बुआ देखो तो 8√3। अब 8√3 है, इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, देखिए सबके नीचे यहाँ पे ऐसा है प्लस में ही आपका दिया हुआ है, तो 8√3 है तो 2 से काटिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 8 है तो कितना हो जाएगा √3 हो गया। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखिए π/8 हो गया, यहाँ पे कितना है कि √3 है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना हो गया 4√3 और ये हो जाएगा कितना 3 और नीचे हो जाएगा कितना, आप देखिए तो 3 हो गया। अब रेशनलाइज कीजिए π/8 हो गया, इसको कितना से अगर करते हैं तो 4√3 माइनस 3 और इसके बाद क्या हो गया 4√3 प्लस 3 और नीचे कितना है 3 इंटू 4√3 प्लस 3। ओके, ऊपर में कितना आ गया π/8 हो गया, यहाँ पे देखिए तो 16 48 माइनस 9 यहाँ पे कितना है 4√3 प्लस 3, ये कितना है बुआ 3। अब ऊपर में कितना है π/, हमारा यहाँ पर वैल्यू जो हो गया π/8 इंटू 3 और ये हो गया 4√3 प्लस 3 और ये कितना है देखो तो 37, किससे कट जाएगा आपका 3 से ना, 3 से काटोगे 13, इसका मतलब है कि 13 हमारा कितना हो जाएगा 13 बाई कितना हो गया 8 इंटू 4√3 प्लस 3, इस तरह का कुछ शक्ल होगा इस पे। देखिए ये इसका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कैसे करना, ये तो समझ में आना चाहिए, ये कैसे है नहीं समझ में आया तो ये समझ लीजिए यहीं पे प्रॉपर्टी से, यहीं पे एक कैसे हम लोग सिग्मा को कैसे इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसे समझ में आ गया होगा, अगर कोई परेशानी होगा तो बोलिएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे आया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि द वैल्यू ऑफ, यहां पे कितना है वैल्यू ऑफ 9 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 9, यहां देखिए ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ रूट ऑफ 10x बाई कितना है x प्लस 1 dx वेयर t डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू t।
इसके बारे में बोल रहा है कि अगर कोई यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रेक्टेंगल में बंद है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2 है, तब इसका वैल्यू कितना होगा, इसका इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से स्टार्ट करना है 9 तक, तो ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब लेट मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर 10x बाई x प्लस 1 इक्वल टू 1 रहेगा, तो रूट से बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर से x देखिए तो क्या हो गया x इक्वल टू कितना हो गया 1/9, 9 हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि x की जगह पर 1/9 रखेंगे तो हमारा वैल्यू कितना निकलेगा, ये हमारा कितना निकलेगा 1। ठीक उसी जगह देखिए 1 के बाद क्या इंटीग्रल वैल्यू 10x प्लस 1 इक्वल टू 4 होगा, तब ना 2 निकलेगा। 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, देखो तो 10x इक्वल टू 4x प्लस 1 4, ये हो गया 6x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना है 2/3, और 10x बाई कितना हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 9, तब 3 निकलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 10x इक्वल टू 9x प्लस 9, तो ये हमारा क्या हो गया x इक्वल टू 9। अब उसके बाद क्या है कि 4, हमारा तो 9 आ गया x का वैल्यू, क्योंकि ये जो dx है तो यही ना हमारा है कि x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 9 तक, x इक्वल टू 9 तक हम लोग रखते गए, 9 रखे हैं, उसका तो 9 ही आया है। अगला देखिएगा निकाल के तो कुछ क्या हो जाएगा, निगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 9, उसके बाद कितना 16 निगेटिव ऑफ x, वहां पे जाना है। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 से 9, उसका 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो है ये कितना है 10x बाई x प्लस 1 dx। तो जब हमारा वैल्यू ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो यहाँ पर जब 1 होगा, इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू कहाँ तक होगा, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेके कहाँ तक हो गया x इक्वल टू 1/9 तक, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, या 1 से 0 से 1/9 तक। इसका मतलब है कि इसके जगह पे रूट की जगह पे देख रहा है रूट कितना है यहाँ पे 1 dx 0 से प्लस फिर कितना है 1/9 से लेके हम लोगों का कहाँ तक चला गया 2/3, ये कितना रखेंगे बुआ, तो 4 ही ना रखे इसके बदले में, तो 2 1/9 से लेके यहाँ पर देखिए इससे भी छोटा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना होगा dx। ओके, हमारे यहाँ पे चला गया, यहाँ पर देखिए तो 1/9, उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पर देखिए तो अब प्लस कितना हो जाएगा, देखिए तो 2/3 से लेके कितना हो गया 9 तक, उसके बाद कितना हमारा है देखिए अंडर रूट ऑफ कितना है हम लोग 9 dx। तो जब इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका निकालेंगे तो 1, 0 से लेके 1 तक मैक्सिमम x का वैल्यू यहाँ पर जो भी रखेंगे x इक्वल टू 1/9 रखेंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 से लेके 1/9 तक, देखो 0 इंटू dx प्लस इसका कितना हो गया, जब भी पूरे का वैल्यू 2 है तो कितना मतलब है हमारा देखिए 1/9 से लेकर हमारा वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1/9 तक, 1/9 से लेके 2/3 तक, और उसके बाद कितना है 9 तक। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1/9 टू 2/3, कितना रखेंगे इसका कितना हो जाएगा 4, 2 से नीचे कितना हो जाएगा 2 तक x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा देखिए तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 1 dx। समझ में आ रही बात कि x का वैल्यू हम लोग जब 1/9 यहाँ पर रखेंगे 9 तक, x का वैल्यू जब इसका वैल्यू जब हमारा इंटीग्रल, क्योंकि जानते हैं कि इंटीग्रल फंक्शन में यहाँ 0 से लेकर 1 तक की बात अगर करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है 0, फिर 1 है, 1 से लेके कहाँ तक की बात करेंगे हम लोग, यहाँ 2 तक की बात करेंगे, 1 से 2 तक वैल्यू होगा तो उसका वैल्यू कितना देगा 1, तो ये तो मैक्सिमम क्या है उसका वैल्यू, जब 4 है तो रूट से निकलेगा तो 2 होगा, तो उसके लिए क्या है कि हमारा वैल्यू जब भी हमारा जानते हैं कि मशीन में हम लोग रखते हैं कितना x है, उसका मशीन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, कि x का वैल्यू जब 0 से लेके 1 तक की बात करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा 1, और जब हमारा 1 से लेकर 2 तक के रखेंगे तो कितना वैल्यू निकलेगा 1, इसका वैल्यू हो गया 0, 2 तक 2 तक, ठीक है, तो यहाँ पे इतना निकलेगा, अब प्लस इसका कितना निकलेगा बुआ, तो इसका कितना निकलेगा उसी तरह सिमिलरली कितना 2/3 से लेके 9 तक पुट करेंगे तो इसका कितना निकलेगा 2, ठीक है।
3 नहीं समझना है यहाँ पे, इसका वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन जो है यहाँ पे, इसका कितना आ जाएगा हमारा, देखो तो जब वहां पे इतना आ गया तो इसका यहां से कितना हो जाएगा dx। 2 से लेके 3 तक की बात करते हैं, कहां तक, 3 तक की बात करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 2, तो 2 ले लेंगे। इसका तो 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा x, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/9 टू 2/3, अब प्लस 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा 2/3 से लेके 9 तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2/3 माइनस 1/9 प्लस ट्वाइस 9 माइनस 2/3 कितना है 9 हो गया। टू इंटू 25/3, ठीक है, तो 5 प्लस 25/3। अब इसका कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया तो इसका देखो तो इसका कितना हो गया 9 इंटू, ये तो हम लोग निकाल ही रहे थे आई, इसको जो मान लिए हैं आई, तो 9 इंटू आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू यहाँ देखिए कितना है 5 प्लस बाई कितना हो गया 3, कितना है 9 है ना, तो अच्छा इसका 9, इसका एलसीएम कितना हो गया 9 ना हो गया, 3 से 9 होगा, 9 हो गया इसका एलसीएम, तो ये 9 हो गया, तो 9 9 तो कट गया आपका, कितना हो गया 155, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 155। ये समझ में आ गई होगी बात अच्छे से कि कैसे हम लोग किए हैं। ओके, आगे देखिए यहां पे दिया हुआ है कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है बी द थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, कहां से कहां तक, इंटरवल दिया हुआ है डिफरेंशिएबल माइनस ओपन इंटरवल कहां -5 से लेकर 5 तक। ले टेंजेंट यहां पर माना है कि टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू, अगर कोई कर्व है आपके पास कौन सा y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ऑफ x है, तो यहां पर एट कहां पे बोल रहा है 1 और यहां पे, और उसके बाद बोल रहा है और यहां पे मेक्स एन एंगल इतना इतना रेस्पेक्टिव विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है आपका रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू, अगर मान लिया जाए कि आपका कर्व यहीं पे, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे है इस पॉइंट पे, अगर सपोज किए यही है आपका, कितना है आपका x इक्वल टू 1, अगर 1 रहते हैं फंक्शन ऑफ 1 y होगी, और दूसरा कितना है x इक्वल टू कितना है 3 सपोज कीजिए यही है x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1। तो जब 3 की बात करते हैं तो मैक्स एन एंगल कितना π/4, तो ये देखिए π/30 डिग्री है, इसका मतलब π/6 यही हो गया π/6, और ये जो हो जाएगा कितना है π/4, देख रहे हैं π कितना हो गया π/4 यहाँ पे x इक्वल टू 3 और यहाँ पे। तो जब बोल रहा है रेस्पोजेटिव, तब बोल रहा है कि तब उसके बाद 27 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 3 तक, और एफ डैश टी का क्या है स्क्वायर प्लस 1 और डबल डैश, देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर है यहाँ पे, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा, तो वेयर अल्फा एंड बीटा इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। समझ में आया बात कि अगर कोई वही फंक्शन जो हमारा दिए हुआ है कितना है थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ द गिवन इंटरवल, और फंक्शन हमारा क्या है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस पॉइंट पे हमने एक रफली ये ग्राफ खींचा है, थोड़ा सा और देखिए अगर हम अच्छे से बनाया जाए कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे कि अगर कोई भी फंक्शन जो है हमारा, ठीक है, देखिए ये ग्राफ है हमारा कि सपोज कर लिए यही हमारा, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे, सपोज किया जाए कि यही हमारा कितना x इक्वल टू 1 से 1 पे जो है हमारा 1 और फंक्शन ऑफ 1 पे ये कितना एंगल बना रहा है हमारा π/3, ठीक है, और एक सपोज किया जाए कि यही है हमारा, ठीक है, 3 पे x इक्वल टू 3 पे, आइए x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 45 का, π/4 का बोल रहा है यहाँ पे पॉइंट पे, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया 2 पे, ठीक है, बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो है टेंजेंट हमारा जो एंगल बना रहा है टेंजेंट, देख रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यही है, और ये इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या है फंक्शन ऑफ एक्स है,
रेस्पेक्टिवली। तब बोल रहा है इंटीग्रेशन करना है 27 मल्टीप्लाई करके कितना इसका वैल्यू जो आएगा उसका इतना अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा बीटा का कितना वैल्यू होगा वो निकालना है आपको। तो कैसे होगा, अगर मान लिया जाए कि ये फंक्शन है, अगर y है फंक्शन ऑफ x, अगर ठीक इसको डिफरेंशिएट करते हैं इसका मतलब f डैश x हो गया, डिफरेंशिएट dy बटे dx। तो यहाँ पर dy बटे dx जो होता है तो हमारा तो यही होता है कि अगर मान लिया जाए कितना होगा स्लोप, टेंजेंट की बात बोलते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ये कहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 1 पे, 1 का मतलब ये हो गया कि 1 फंक्शन ऑफ 1 यहाँ पहला पे। तो ये जो हम लोग रखेंगे तो एफ डैश एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो कितना होता है tan पाई बाई 6, इसका मतलब कितना हो गया 31 बाई रूट 3 आ गया। सिमिलरली उसी तरह क्या है कि इसमें रखिएगा एफ डैश जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा एट कहाँ पे हो जाएगा कि 3f3, 3 है ना, हाँ 3 पे, तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया एफ, यहां पे कितना हो जाएगा एफ, एफ डैश 3 रखिएगा तो कितना है tan ऑफ पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा 1, एफ डैश 3 एफ डैश 1 का वैल्यू इतना आ गया है। ठीक है, जब यहाँ पे आ गया हमारा एक चीज तो आ गया कि एफ डैश बराबर इतना हो गया एफ डैश 3, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोल रहा था, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो यहाँ पे यही मिला, यही मिला। अब यहाँ पे हम लोगों का जब ये मिल गया वो उस पॉइंट पे एक कर्व दिए हुआ था, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे कि 27, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर, जब इंटीग्रांट में आपके पास देख रहे हैं कि ये किसका है एफ डैश एक्स का ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो मानना किसका है एफ डैश एक्स को। अगर इंटीग्रांट में एक दूसरे का, अगर मान ली कि दो फंक्शन है, एक जो है दूसरे का क्या है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो दूसरे फंक्शन को मांग लेना है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेट अगर हम लोग करते हैं कि लेट यहाँ पे कितना है, अब हम लोग इसको मान लेते हैं कि i बराबर कितना है 1 से लेके 3f डैश टी उसका स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद क्या है f डबल डैश टी डी टी एग्जैक्ट, और उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ इतना है। हम क्या करेंगे अब इसको कि यही इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो इसको मान लेते हैं कि लेट f डैश टी इक्वल टू क्या मान लें कि z, क्योंकि t इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 1, तो इसको एक डिफरेंशिएट कीजिएगा किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, कितना हो गया यही हो गया, और dz बटे dt हो गया, तो dt इंटू dz। तो इसके बदले में कितना लिखोगे, अब यहीं पर देखो जब हमारा t इक्वल टू 1 है तो z बराबर क्या हो जाएगा f डैश 1, t के जगह पर f डैश 1 का वैल्यू भी कुछ दिया हुआ है कि 1 बाई रूट 3 है, और जब हमारा क्या है कि t इक्वल टू कितना है 3 है, तो z बराबर कितना है f डैश 3 है, और 3 है तो 3 के बारे में बताए थे कि 1 है आपका। अब देखिए कि इसलिए i इक्वल टू कितना हुआ 1 रखा था तो 1 बाई रूट 3, और जब 3 रखा था तो 1, f डैश को इसको क्या माना z, तो z स्क्वायर प्लस 1, और इसको क्या माने dz, हो गया ना, समझ में आई बात। अब इसको देखिए जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड इसका इंटीग्रेशन इसका कितना 1 बाई रूट 3 1, तो 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस इसका कितना 1 बाई 3 का कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो वो स्क्वायरिंग कितना होगा 3 रूट 3 इंटू 3 माइनस प्लस प्लस 1 बाई रूट 3, कितना हो गया 4 बाई 3 माइनस 3 है, ये 3 है तो 9, 1 बाई 9 रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। ठीक है, अब हमारा क्या है कि यहाँ रूट 3 का मामला है, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो हम लोग कितना आ जाएगा देखो तो 4 बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 27 माइनस रूट 3 बाई कितना हो जाएगा 3। अब क्या है यहाँ पे 27, तो 27 है यहाँ पे, तो ये देखो तो i है हमारा, वहां पे उसका वैल्यू कितना होगा 27, 27 है तो इसका कितना हो जाएगा 36 माइनस रूट 3 माइनस 9 रूट 3, तो कितना हो गया यहाँ पे 36 माइनस 10 रूट 3 बाई 27, ये i निकला।
यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू निकला यहाँ पे, ठीक है, इसका वैल्यू कितना निकला आपका, तो यहाँ पे इतना निकला। तो इसके बदले में अब हम लोग देखिए 27 ऑफ आई के जगह पर कितना है 27, और वहां पे कितना है 36 माइनस 10√3/27। तो इससे तो ये कट गया। अगर 36 है माइनस 10√3 है, इसे कंपेयर करते हैं तो अल्फा बराबर कितना है, अल्फा प्लस बीटा√3। तो अल्फा इक्वल टू कितना है 36, और बीटा इक्वल टू कितना हो गया -10 हो गया, यही ना है -10। तो अब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो यहां पर से निकल के आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब हो गया कितना 36 माइनस 10, मतलब हो जाएगा कितना 26। तो 26 आपका वैल्यू कितना हो गया, यही हो गया। ये समझ में आया कितना स्टैंडर्ड आपका क्वेश्चन है। ये स्टैंडर्ड मतलब सारा का सारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी आपको पढ़ा दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, नॉर्मल एंड टेंजेंट्स वहां से भी ये पूछ लिया, उसके बाद इंटीग्रेशन भी पूछ लिया। बड़ा आसान था, वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कि लेट फंक्शन आर टू आर बी द डिफाइंड द फंक्शन हमारा दिया हुआ यहाँ पे कितना है a e⁻²i6 इतना है। अगर फंक्शन में 0 रखते हैं तो आउटपुट कितना देता है हमारा -1, और डिफरेंशिएट करने के बाद रखते हैं log ऑफ 2 तो 21 देता है, और तब इंटीग्रेट 0 से लेकर log 4, और log 4 दिए हुआ है फंक्शन ऑफ x dx का यहाँ पर 3 के 39/2 है, तब वैल्यू पूछ रहा है कि a प्लस b प्लस c का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। तो फंक्शन ऑफ x में सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, ये 0 रख देते हैं। f0 अगर रखते हैं तो a e⁻²0 प्लस b e⁻0 प्लस c/0, तो यहाँ पे कितना वैल्यू हुआ -1, a तो 1 हो गया प्लस b हो गया, तो यही वैल्यू आपका पहले मिल गया। एक तो ये मिल गया रिलेशन a और b में। दूसरा देखिए हमारे पास क्या है कि डिफरेंशिएट करना है, तो एक काम तो ये कर लिए हैं, दूसरा काम में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा a e⁻²x इंटू 2 प्लस b⁻x ओके। अब प्लस c, यहाँ पे कितना रख दें हम लोग, तो दिख रहा है कि log 2 है, तो log 2 रखिएगा तो f डैश में डिफरेंशिएट log ऑफ 2 बेस e, a ट्वाइस a e⁻² log ऑफ कितना है 2 बेस e, जहां जहां प्लस b e⁻, log ऑफ 2 बेस e प्लस c। अब यहां पे जानते ही हैं कि log ऑफ कितना है आपका, कि आप जानते हैं कि log ऑफ कितना है a, यहां पर देखिए कि a⁻x बेस a रहता है तो इसका वैल्यू कितना हो गया a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो e है यहाँ पर, तो इसका कितना लिख सकते हो, देखो तो ट्वाइस a e⁻, log ऑफ 2 का स्क्वायर बेस e प्लस b e⁻, log e, यही हो गया प्लस c। तो इसका वैल्यू कितना है, इस पे देखो x आया, उसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि 2a इंटू 2⁻² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू b इंटू 2 हो गया, अब प्लस c हो गया। इसका कितना आ गया था, तो 21, इसका वैल्यू कितना 21, यहाँ कितना हो गया 8a प्लस ट्वाइस b प्लस c इक्वल टू कितना हो गया 21। एक तो रिलेशन ये हो गया आपका, यहां पे निकल गया। अब उसकी बात करते हैं। अब देखिए तो 0 से लेके log ऑफ 4 बेस e होगा, और कुछ नहीं है तो बेस e समझना है। फंक्शन में क्या है कि a e⁻² प्लस b e⁻x प्लस cx माइनस cx dx 39/2। यहाँ पे अब क्या है, इसका इंटीग्रेट करेंगे a e⁻²² प्लस b e⁻x, इंटीग्रेशन कितना 0 से लेके log 4 बेस e 39/2। अब a e⁻² log ऑफ 4 बेस e बाई 2 प्लस b e⁻ कितना होगा log 4 बेस e माइनस 0 रखिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा a/2 e⁻ कितना हो जाएगा ट्वाइस इंटू 0 माइनस b e⁻0 इक्वल टू 39/2। अपर लिमिट वैल्यू रख दिए इतना, तो इसका कितना हो गया, ये तो आपका कितना हो गया, ये तो ऊपर चला गया 4 स्क्वायर हो गया e⁻ log, फिर वहां पे कितना होगा a इंटू 4 का स्क्वायर बाई 2
प्लस बी, इसका कितना हो जाएगा 4 माइनस ए बाई टू माइनस बी इक्वल टू 39/2। 4 कितना हो गया 8a प्लस 4b माइनस ए बाई टू माइनस बी 39/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 माइनस ए बाई टू प्लस 3b इक्वल टू 39/2। ये एक रिलेशन मिल गया 39/2। अब क्या है यहाँ पर, तो a प्लस बी प्लस सी। अब हमारा a प्लस बी प्लस सी तो है ही, तो a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे बताइए तो कितना हो जाएगा। 3 से अगर काटते हैं कितना हो गया हमारा, तो यहाँ से a प्लस बी निकालना पड़ेगा। a प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर तो c आया, इससे c की ज़रूरत है क्या यहाँ पे। अब देखिए तो cx तो है नहीं, a प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा था। इसमें अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा इसका, देखो तो इसका कितना हो जाएगा 15a प्लस 6b इक्वल टू 39। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो तो, अगर इस दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ से कुछ ले लीजिए। अब उसके बाद प्लस सी है, तो यहाँ पर 3 है, अब हमारा कितना सी है, इसमें कितना रख दें हम लोग कि इसके रिलेशन से। अब हमारा तो यही नहीं चाहिए कि प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, इसका मतलब तीनों निकाल लीजिए तब हो जाएगा। ए निकाली, बी निकाली, उसके बाद इसमें डाल दीजिए। तो हमको लगता है क्या है कि 8 है, यहाँ पर 2b है, 3 अगर निकालते हैं 3 39, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 2b प्लस, यहाँ पर है 2b प्लस सी। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर रखते हैं कितना 2b प्लस इतना, तो चलिए तो इसको क्या कर दें, दोनों का रिलेशन। अब तो यहाँ पर पता चल जाएगा हमको कि कैसे कैसे यहाँ पर से ए बी सी तीनों के रिलेशन से अगर मान लिया जाए इससे करते, यहाँ पे देखिए तो कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा देखो तो, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिलेशन से। अब देखिए कि हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे कि 5a प्लस 2b इक्वल टू 13, यहाँ पे b है तो यहाँ पर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a प्लस 2b इक्वल टू -2। काटेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, ये कट गया, 3a इक्वल टू प्लस हो गया 15, a इक्वल टू 5 आ गया। a इक्वल टू 5 आ गया तो b इक्वल टू कितना हो गया देखो, -1 माइनस a तो -6 हो गया। b इक्वल टू कितना हो गया, तो -6 हो गया। -6 हो गया तो अब बताइए कि c बराबर कितना हो जाएगा, दे देखिए तो 20। c बराबर कितना हो जाएगा उससे पता चल जाएगा, c यहाँ से निकल जाएगा तो c बराबर हो जाएगा हमारा कितना 21 माइनस 8 इंटू a 5, अब -2 इंटू b के जगह पर कितना होगा -6। देखो 21, ये कितना हो गया 2 2 2 12। अब कितना है देखो 40 -7। अब बताइए कि जब तीनों वैल्यू निकल गया तो अब इसमें से नहीं निकलेगा इसका, देखो तो a कितना हो गया, a हमारे पास है, a का वैल्यू कितना है 5, a का 5, b का कितना है -6, c का कितना है -7, कितना हो गया -8 का मॉडुलस कितना हो गया, तो 8। यहाँ पर देखिए तो 8 वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। तीन स्टेप में, 1 2, यहाँ पर देखिए तीसरा स्टेप निकाले हैं, जो रिलेशन निकाले हैं एबीसी तीनों से निकाल के आप उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू आ गया, समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखिए, ठीक इसी तरह यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन तो इसी तरह मिलेगा आपका 525 ऑफ कितना है 0 से π/2 कॉस इतना है, साइन कॉस इतना है, और उसके बाद देखिए स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू, ये बोल रहा है कि इज इक्वल टू इतना होगा n√2 -64, तो n का वैल्यू क्या होगा। अब ये बताइए कि इसको तो तोड़ ही सकते हैं कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स,
इसमें देखेंगे कॉस बहुत सारा दिख रहा है लेकिन साइन अकेला दिख रहा है। इस वाले में क्या कीजिएगा कि पता है आई इक्वल टू क्या कीजिएगा कि इंटीग्रेशन तो है ही, इसमें मान लीजिएगा क्या कि cos x इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि z होता है, डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी जेड। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस डी जेड। जब हमारा क्या है कि x इक्वल टू जीरो था तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा वन, कॉस जीरो इक्वल टू वन। जब हमारा x इक्वल टू पाई बाई टू था तो z क्या हो गया हमारा, कॉस पाई बाई टू कितना होता है जीरो। अब ये बताइए कि i इक्वल टू हम लोग इसको i मान लिया जाए, कितना है i इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू है। तो अब हमारा देखा जाए कि क्या जीरो रखेंगे तो कितना हो गया वन हो गया, पाई बाई टू रखेंगे तो इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर से डी एक्स अगर निकालते हैं तो कितना है माइनस डी जेड बाई कितना हो गया साइन एक्स। अब यहाँ पे देखा जाए कॉस 11 बाई टू एक्स वन प्लस कॉस 5 बाई टू एक्स वन बाई टू डी एक्स जब माइनस डी जेड बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स को काट दीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ कॉस माने हैं आप डाल दीजिए यहाँ पे। तो वन से जीरो ट्वाइस जेड, जेड टू दी पावर 11 बाई टू इंटू कितना हो जाएगा वन प्लस जेड टू दी पावर 5 बाई टू पे पावर 1 बाई टू माइनस इंटू डी जेड, माइनस बाहर कर लीजिए आप, माइनस वन से लेके जीरो ट्वाइस, यहाँ पे जेड पे पावर वन है कितना हो गया 13 बाई टू वन प्लस जेड टू दी पावर 1 बाई टू पे पावर हाफ कितना हो गया डी जेड। जब स्क्वायर रूट के अंदर में यहाँ पर दिख रहा है तो इसको मान लिया जाए, इसको कितना मानेंगे आप 5 बाई टू था, 5 बाई टू स्क्वायर रूट है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है कि इसके स्क्वायर रूट वाले को मान लीजिए कितना वन प्लस जेड पे पावर 5 बाई टू को मान लेते हैं टी स्क्वायर आसानी के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। तो जीरो 5 बाई टू जेड पे पावर कितना हो जाएगा 3 बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा 2t डी टी बाई डी जेड। अब यहाँ पे देखिए डी जेड इक्वल टू हो जाएगा 2 4 बाई 5 टी बाई जेड पे पावर 3 बाई टू डी टी। अब जब लिमिट हमारा है ये डिफिनिट तो z इक्वल टू जब हमारा वन है तो इसलिए t बाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया वन, यहाँ वन वन कितना हो गया टू, तो t बराबर कितना हो गया रूट टू। अब देखा जाए कि जब z बराबर हमारा कितना हो जाएगा, z बराबर जीरो है तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा वन, तो इसलिए t बराबर कितना हो गया वन, ठीक है। वन ले लेंगे स्क्वायर रूट प्लस माइनस है तो यहाँ रूट टू से लेके आगे पॉजिटिव तक के लिए तो हमारा कितना हो जाएगा वन आ जाएगा। तो देखो तो क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना रूट टू, वन रखेंगे तो रूट टू, जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका वन। अब क्या है कि ट्वाइस ऑफ जेड पे पावर कितना है 13 बाई टू और टी स्क्वायर पावर कितना है 1 बाई टू, स्क्वायर रूट है ले लेने में आसानी होता है कि आपको निकालने में आसानी पड़ जाएगा 4t बाई 5 जेड पे पावर कितना होगा 3 बाई टू डी टी। अब देखिए अब क्या है कि 8 बाई 5 कितना करते हैं हम लोग 8 बाई 5, जब 8 बाई 5 हम लोग कर लेते हैं कितना हो गया माइनस 8 बाई 5 निकाल लीजिए रूट टू वन, इसको कितना कर दें 13 बाई टू, इसका देख रहे हैं इसका तो जेड पे पावर कितना हो जाएगा 5 और टी है यहाँ पे ये सब निकाल दिए हैं तो ये हो जाएगा कितना टी पे पावर 1 और टी यहाँ है डी टी। जेड पे पावर 5 है, जेड पे पावर 5 है, ओके। जब 5 है आपका तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको निकाल लेते हैं, इसको उधर ले जाइए। यहां से इसका मतलब है कि जेड पे पावर कितना 5 बाई टू है तो टी स्क्वायर माइनस वन हो गया। अब क्या है कि स्क्वायरिंग करते हैं, जेड पे पावर 5 स्क्वायरिंग करते हैं तो टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड पे पावर 5 की जगह पर वहीं रख देंगे माइनस 8 बाई 5
√2 1, इसका कितना हो जाएगा बुआ, टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर डी टी माइनस 8/5 √2। पहले तो हम लोग यहीं पे ए स्क्वायर 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 6 माइनस 2ab, तो 2ab तो 4 प्लस बी स्क्वायर तो टी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया डी टी 8/5, ये हो गया टी पे पावर 7/7 माइनस 2 टी पे पावर 5/5 5/5 अब प्लस टी क्यूब/3 कितना हो गया बुआ, √2 से लेके 1 तक, यही हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब देखा जाए क्या होगा, ये आई 525 यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, तो -8/5 है, अपर लिमिट रखेंगे 1/7 माइनस 2/5 प्लस 1/3 माइनस √2 है, तो √2 जब रख देंगे तो √2 के बाद क्या हो जाएगा, √2 को देखिए तो 3 टाइम्स 8√2/7 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कितना लिख दूं 4√2 कितना हो गया 5 माइनस कितना हो गया 2√2/3 हो गया। ठीक है, इतना आ गया आपका। आप देखिए तो कुछ कटने उठने वाला है कि क्या है, नहीं कटने वाला है तो यहीं पर रहने देते हैं हम लोग। √2 के मामला है तो √2 तो यहाँ है, तो √2 तो सब जगह है, तो यहाँ पे √2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और उसके बाद क्या है इसका जोड़ लीजिए आप। ठीक है, तो आई का वैल्यू कितना आ गया हमारा 520, आई का वैल्यू यहाँ पर से थोड़ा और लगा लेते हैं 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ देखो तो 21, कितना हो गया 21 5 तो 5 15 42 प्लस 35। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कितना है आपका कि √2 अगर ले लेते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले ले, क्या माइनस ही है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका √2 कॉमन ले लीजिए, तो अब इसका देख लीजिए 105, अब 2 निकालिए कितना हो गया 2√2 निकाल लीजिए। अब 2√2 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए भाई, अब तो खुद समझ में आ जाएगा 4 है माइनस 2, इसका 2 निकल गया, कितना है 35, इतना हो गया। अब देखिए तो कितना है, हम लोग कहाँ पे है, यहीं पे है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग कर रहे थे, तो इसका कितना वैल्यू आ गया, ये आई है, इसको आई माने थे। ठीक है, तो जब आई माने थे तो 500 इतना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसका कितना होगा जोड़ लो, -8/5, इसका कितना है बाबू देखो तो 3 5 जैसे 8 बाई कितना 105 माइनस इसका देखो तो कितना हो गया, देखो तो 95 में से कितना हो गया 84 हट गया। ठीक है, तो 11/105 इंटू 2√2 यहाँ पे। अब देखिए क्या है कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 145 से निकालिए, तो इसको दोनों को निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 5 से कट गया। अब 5 से कट गया, इस 5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये 5 से भी ये 5 कट गया, -84 प्लस 8 से देखिए तो कितना हो गया √2 प्लस यहाँ पे 64, इसका मतलब है कि 176 माइनस 64 आ गया। तो एन के जगह पर कितना आ गया 176 आना चाहिए, 176, तो यहाँ पर देख लीजिए तो कितना होगा 176 आ गया। ये ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हो रहा है। ओके,
ये तो आसान था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितना आसानी से जो इंटीग्रेशन है, पूरा कैलकुलेशन है, थोड़ा कर लेना है, इसको आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका कितना है, एस आपका दिए हुआ वैल्यू कितना, एस कहां से कहां तक है, यहाँ फंक्शन जो है एस टू आर, एस का मतलब है कि -1 से लेके इनफाइनाइट पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इनपुट है, आउटपुट जो है रियल नंबर है आपका पूरा रेंज या कोडोमेन बी डिफाइंड ऑन द फंक्शन, यहाँ -1 से x तक है ये इनपुट, जाहिर से -1 से 1 तक कहां तक जाएगा, ये फंक्शन दिया हुआ यहां से यहां तक dt। बोल रहा कि इफ p, अगर p जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ x, जो वैल्यू ऑफ द x आएगा, वेयर फंक्शन ऑफ x अटेंड द लोकल मैक्सिमम ऑन x, मतलब fx जो है लोकल मैक्सिमम ऑन x पे होगा, वही p होगा सम ऑफ स्क्वायर, जो जहां जहां जिस पॉइंट पे होगा सम कर दी स्क्वायर करके, और q इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द x वेयर fx अटेंड द लोकल मिनिमम ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो जब यहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात अगर करते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम इस फंक्शन के लिए क्या कर दें, यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशियल, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाल के हम लोग देख लेंगे, क्योंकि नंबर वैल्यू है यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में है। तो जब आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, आप जान रहे -1x e टू द पावर t ट्वाइस t -1 5 t -2 पे पावर 7 t -3 पे पावर 12 2t -10 पे पावर 61 dt। ओके, t का फंक्शन है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं आप, डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, x के रेस्पेक्ट में, यहां पर देखिए x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका f'(x). तो करते क्या, लिबनीज के फॉर्म में, आपको याद होगा कि लिबनीज मैंने क्या बताया है कि यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए phi x है, ये psi x है, और फंक्शन ऑफ t dt है। ओके, इसका जब डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है, पहले फंक्शन में अपर वैल्यू रख देते हैं, कौन सा, psi x, और फिर इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे अपर वाले को x के रेस्पेक्ट में माइनस, फिर लोअर रख देते हैं, ठीक है, phi x, और फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर देते हैं एग्जैक्टली। तो जब हमारा यहाँ जब डिफरेंशिएट किया हम लोग, तो ये अपर वैल्यू इसमें रख दिए, e टू दी पावर t x -1 टू दी पावर 11 2t -1 टू दी पावर 5 t है तो x रख देंगे, x -2 पे पावर 7 x -3 पे पावर 12, और क्या है हमारा ट्वाइस x -10 टू दी पावर 61 इंटू dx बाई dx। तो ये हो जाएगा हमारा 1 -1 जहां पे t है फंक्शन वहां पे रख देंगे, और उसका डिफरेंशिएशन ऑफ -1 0 हो जाएगा, तो उसको हटा ही देते हैं आप, ठीक है, वहां पे हटा ही देते हैं इसको, तो 0 हो जाएगा। हो गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि f'(x) कहां कहां 0 हो जाए, इसका ये मतलब है कि इतना इक्वल टू 0 कहां कहां होगा, तो 0 वहां पे होगा कि ये टर्म आइदर ये x -1 टू दी पावर 10 इक्वल टू 11 है इक्वल टू 0 हो जाए, या 2x -1 इक्वल टू पर पावर 5 इक्वल टू 0 हो जाए, या ये हो जाए, सबका सब उसी तरह। तो x -2 पे पावर 7 इक्वल टू 0 की बात करेंगे, तो ये क्या है कि यहाँ पर e टू दी पावर x -1 इक्वल टू 0 कब होगा, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 होगा, तब x इक्वल टू 0 रखेंगे 1 -1 हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा इससे, तो 1/2 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, तो x इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, तो x इक्वल टू 3 हो गया, ये कितना हो गया, x इक्वल टू 5 हो गया। क्रिटिकल पॉइंट समझ में आया, तो सबको इक्वल टू 0, तो उसी तरह x -3 का पावर 7 इक्वल टू 0, ट्वाइस x -10 टू दी पावर कितना है 61 इक्वल टू 0। तो सब यहां से हमारे पास कितना क्रिटिकल पॉइंट मिला, ये। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट जब निकाल लेते हैं, तो यूजिंग नंबर लाइन सिस्टम से किसका, फॉर f'(x), मतलब ये सिली, अगर मान ली कि ये पॉजिटिव होगा f'(x), तो क्या होगा, ये आपका जिस पॉइंट से जब साइन चेंज करेंगे लेफ्ट टू राइट, जैसे हमारा साइन जो चेंज होता है
नंबर समझे होंगे, नहीं समझे तो देख लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ पे x इक्वल टू 0, ये कितना है 1/2 है, उसका कितना है हमारा तो 2 है, वो कितना है 3 है और 5 है। राइट मोस्ट पार्ट से अगर लेते हैं कोई भी वैल्यू, 6 अगर लेते हैं सपोज 5.1 लेते हैं, स्लाइटली 5.1 रखिए तो यहाँ पे कितना होगा, जैसे मान ली 6 12, ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, 6 माइनस इतना पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारा का सारा ये पॉजिटिव, ये जो 5 उसके बाद क्या है पूरा कंपार्टमेंट, ये जो है ना इस पार्ट का वहां पे ओरिजिन पूरा का पूरा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब 5 है, 5 पे ऑर्डर कितना है ओड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा निगेटिव, ओड रहेगा। तब अगर मान ली 3 है, 3 किससे आया था, किस फैक्टर से, ये 3 जो क्रिटिकल पॉइंट किस फैक्टर से आया था, इस पे 12 है, तो जो अगर इवन है पावर, तो जब इवन पावर रहेगा तो क्या करना है कि जो साइन राइट साइड है वही लेफ्ट साइड में हो जाएगा, राइट साइड होगा वही लेफ्ट साइड में होगा। जब इवन रहेगा तब ऑड रहेगा तो साइन चेंज कर देना है। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट किससे आया था, इसी फैक्टर का है ना, 2 किससे आया था तो 7 है, ऑड तो साइन चेंज कर जाएगा प्लस। 1/2 किससे आया था, इससे आया था ओड, तो ये कितना हो गया निगेटिव। 0 आया था इस पे, 0 इस फैक्टर से आया था, इस पे 11 ऑड, कितना हो गया पॉजिटिव। कहने का ये मतलब है कि जब लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करते हैं, ये जो नंबर लाइन सिस्टम f' के लिए है, जब साइन पॉजिटिव टू निगेटिव, इसका मतलब है ग्राफ ऐसे ऐसे इंक्रीज किया होगा इसमें सेक्शन में, उसका डिक्रीज किया होगा, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किया, और यहाँ पे ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज, फिर यहाँ पे इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम की बात करते हैं, लोकल मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे है, तो ये देखिए ये लोकल, जब साइन पॉजिटिव से निगेटिव जिस क्रिटिकल पॉइंट पे होता है तो वो क्या होता है मैक्सिमम होता है, लोकल मैक्सिमम। इसलिए लोकल मैक्सिमम ऑफ f(x) फंक्शन अटेन करता है, कहाँ पे करता है एट x इक्वल टू, कहाँ पे किया हम लोगों का मैक्सिमम 0 पे करेगा, और कहाँ पे करेगा तो 2 पे करेगा। और लोकल मिनिमम वैल्यू कहाँ पे हो जाएगा, मिनिमम ऑफ f(x) एट कहाँ पे होगा, देखो तो x इक्वल टू कहाँ पे होगा 1/2 पे होगा, और कितना हो गया 5 पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बोल रहा था p जो है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द x, वैल्यू ऑफ द x वेयर फंक्शन एट, जहां पर लोकल मैक्सिमम, तो लोकल मैक्सिमम ये है, तो सम ऑफ ए स्क्वायर, इसका मतलब है कि p इक्वल टू क्या लिखोगे बउआ, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। यहां से q बराबर क्या था, ये q क्या है सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द x, सम ऑफ द वैल्यू, स्क्वायर नहीं है इसमें 5, तो इसका कितना हो जाएगा देखो 11/2 हो गया। अब जो हमारे पास वैल्यू था कि बोल रहा था p स्क्वायर प्लस 2q बराबर कितना हो गया, तब p स्क्वायर प्लस ट्वाइस q का मतलब ही हो गया कि p सम ऑफ द स्क्वायर p स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखो था, ये हो गया हमारा कितना p स्क्वायर, p था यहाँ पे, तो p का मतलब होगा कि 4 स्क्वायर ट्वाइस q के जगह पर कितना हो 11/2, तो कितना हो गया 16 प्लस 11, इसका मतलब है कि 27 हो गया। तो 27 इसमें कुछ होगा, तो यहाँ पे है आपका वैल्यू। ओके 27 आपको समझ में आ गया कैसे हुआ, तो ये आसानी से आप लोग समझिए क्या 3 स्टेप में ही निकल गया आपका क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन सिस्टम। और जो कंडीशन दिया हुआ था उसके हिसाब से ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। ये तो आपको कंडीशन बताए थे कि लिबनीज का कैसे करेंगे। ओके तो ये वैल्यू आपका 27 आ गया इजीली। आगे चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए आप।